कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। 13 तारीखें लिख लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट, क्लास सब आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या कहा कौन सी होती है? ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती तथा इन रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव बराबर रहती है। कैसी रेखा है? जैसे आपकी रेल की पटरी, या कहीं मत जाइए, ये जो आपकी लकीर है ना, ये लकीर, ये आपकी समांतर रेखा है। ये आप चाहे इधर कितनी भी लंबी कर ले और चाहे इधर कितनी भी लंबी कर ले, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कभी कम नहीं होगी, और ये दोनों जाके कभी भी इस तरह से नोक नहीं बनाएंगे, ना इधर से ना इधर से। ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे आपकी जो सीढ़ी होती है वो समांतर रेखा होती है, मेट्रो ट्रेन की पटरी है वो समांतर रेखाओं पे है, ठीक है। तो क्या होता है, इनके बीच की दूरी और ये इनकी जो बीच की दूरी है वो समान रहती है, और ये कभी रेखाएं आपस में मिलती नहीं है। प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं की रेखा जाता है रेखाओं का ऐसा जोड़ जो एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाता है। जैसे कि ये ऐसे करके इसे काट दिया है ना। अब ये क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, त्रिक्य रेखा। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं पर गिरती है त्रिक्य रेखा कहलाती है। वैसे तो यहाँ पे देखिए इसको ही कह रहे हैं, है ना, लेकिन जो ये आपका प्रतिच्छेद रेखाएं होती है उसका मतलब भी होता है रेखा को काटने वाला, है ना। प्रतिच्छेद रेखाएं इस तरह से भी होती है, ये ठीक है, ये नीचे भी निकल सकती हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। और त्रिक रेखाएं क्या होती है कि ये बिल्कुल कन्फर्म है कि दो पैरेलल लाइंस पे यानी दो समांतर रेखाओं को ही काटेगी। क्लियर है? चलिए तीनों तरह की रेखाएं समझ में आ गई, आगे चलते हैं। आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। कुछ माचिस की तीलियाँ या झाड़ू की सीके या कागज़ की पतली पट्टी वाली जो आप सीके होती है वो बना लें, या स्ट्रॉ ले लें या टूथपिक ले लें, कुछ भी ले लें, और उन्हें एक कागज़ पर निम्नलिखित अनुसार चिपकाइए। अब आपको उनको इनके अनुसार चिपकाना है। कैसे चिपकाना है? तो अब यहाँ लिखा है, अब इन पट्टियों को नामांकित कर कर निम्न के नाम लिखिए। यानी अब आपको सबसे पहले समांतर रेखाओं की तरह चिपकानी है। तो आप ऐसे करके दो पट्टियों को चिपका सकते हैं समांतर रेखाओं की तरह, है। त्रिक्य रेखाएं कौन सी होंगी? जिसमें आप दो समांतर बनाएंगे, एक उस पर लेटी लेटी चिपका देंगे। प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होंगी? जो ऐसे करके एक दूसरे को काटती चलेंगी, है ना। इसके बाद क्या आता है, अब यहाँ देखिए संगत युग्म कोण या एकांतरिक युग्म कोण या शीर्षमुखी युग्म कोण या एकांतर बाह्य कोण, अतः अंत कोण या आपका ब्रह कोण, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग कोण है। अब ये हम कैसे बनाएंगे, चलिए इनको देखते हैं। अब ये आंसर मैं आपको आंसर शीट पे दिखाती हूँ ताकि आपको कोण समझ में आ सके, है ना। क्योंकि देखिए ये अब ये कोण क्या कहलाएगा या ये इसका क्या कहलाएगा, तो इस तरह के कोण है। चलिए तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये नंबर 1 है। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपके पैरेलल लाइन, है ना, या फिर जिसे हम बोलते हैं क्या, समांतर लाइन, है ना, समांतर रेखा, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिक्य रेखा है ना। ये हो गया नंबर 2 पे। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आपको कौन सी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदिक रेखाएं। यस और नो? यस, है ना, जो एक दूसरे को काटे। अब ये 3 डिज़ाइंस तो आपको लकड़ी या किसी भी चीज़ से जो बताई गई थी ऊपर, माचिस की तीली, इनसे बनानी है। अब हम बात करते हैं आगे जो हमें एंगल्स दिए गए हैं, कोण दिए गए हैं उनकी। तो देखिए इसमें जो आपको कोण दिए गए हैं वो हैं आपके संगत कोण। कौन से कोण है? संगत कोण, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपके एडजस्टिंग कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए जैसे ये है इसके जैसा, ठीक है, यानी जैसे ये एक ही संगत पे, एक ही लाइन पे एक ही तरह से बनने वाले हैं, तो ये आपके कहलाते हैं कौन से कोण? संगत कोण, ठीक है। क्या कहलाते हैं? संगत कोण, और इंग्लिश में से बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए ये आपका 5th नंबर पे आपको बोला था अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिव है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतरिक कोण, ठीक है। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर अंत कोण,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये देखिए ये इंटीरियर एंगल है, यानी अंदर वाले एंगल जो अंदर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है शीर्षमुखी कोण, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पे ये आप इनको बना सकते हैं कि भाई ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो दिया गया है वो दिया गया है एकांतर बाहरी कोण, यानी कि जो आपके बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आपको लास्ट में जो दिया गया है वो आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दिया गया है। अंत्यकोण, अंतर्कोण कहते हैं जो किसी भी बॉक्स के अंदर बने। ठीक है, ये होता है आपका अंतकोण यानी इंटीरियर एंगल। ठीक है, और जो किसी चीज़ के बाहर बने वो होता है आपका एक्सटीरियर एंगल, यानी कि आपका बृहकोण। तो ये मैंने आपको सारे लाइन से बताए हैं, जितने भी आपके सारे एक लाइन से मैंने आपको बता दिए हैं। लोग कर सकते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अपने घर में चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए। अब आप घर से बाहर जाते थे, ठीक है, यानी कि जब आप घर से बाहर जाते थे, आप उन सभी वस्तुओं तथा स्थितियों को एक सूची बनाइए जहां आप समांतर रेखाओं और परिचित रेखाओं को देख पाते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। कि समांतर रेखाओं का मैंने बता दिया है, रेल की पटरी, फुटपाथ, सड़क का किनारा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ और हो सकती है तो आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कागज़ की शीट हो गई, खिड़की हो गई। यानी देखिए इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, जो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को टच करें, कट करें। ठीक है, तो ये इस तरह से पैरेलल लाइन इस तरह से भी हो सकती है, परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने नाम को निम्न अनुसार कैपिटल अक्षर में लिखिए। अब जो भी आपका नाम है आपको इसी तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे रामन लिखा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आर के लिए स्टिक्स लगाई, ये ऐसे करके, है ना। इसी तरह से ए। अब अपना नाम जो भी आपका नाम है उन्हें ऐसी तीलियों से लगा के लिखना है और उसे चिपकाना है कॉपी पे। अब इन सभी प्रकार की रेखाओं का कोण को चिन्हित कीजिए। अब इसके अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं अब तो चिन्हित करना है। जैसे अब आप देख पा रहे हैं यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, है ना। ये देखिए ये एक कोण बन रहा है, यहाँ आपके दो कोण बन रहे हैं, इधर आपके दो कोण बन रहे हैं, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। इसी तरह से ए में आप बना लेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको कोण बनना है बस आपको रेखाओं के कोणों को चिन्हित करना है, कोणों के नाम नहीं लिखने, सिर्फ कोण को चिन्हित करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ कोण के निशान लगा देंगे कि ये कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। अगर आप देखिए लिखना चाहें तो मैंने अभी आपको ऊपर सारे नाम बता दिए कि किस तरह का कौन सा कोण होता है, तो आप नाम भी लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे कोण बन रहा है, वैसे इन्होंने लिखने को नहीं कहा है, इन्होंने सिर्फ चिन्हित करने को कहा है कि भाई यहाँ पे कोण बन रहे हैं, आप सिर्फ उसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।